वेलकम टू वेदांशी एजुकेट। आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर की जो भाषाएं होती हैं। पिछले क्लास में बताया था वह दो प्रकार की होती हैं। आज उन भाषाओं के बारे में जानेंगे। तो नंबर वन, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। यानी कि जो लो लेवल भाषा है कंप्यूटर की, लो लेवल प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा और बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना है। लो लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा और बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा बाइनरी भाषा है, वहां पे विकल्प दे दिए जाएंगे, एक मशीनी लैंग्वेज या फिर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, दो अन्य विकल्प दे दिए जाएंगे। इसके बाद इस लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर आसानी से समझ लेते हैं। यानी कि जो मशीनी लैंग्वेज होती है, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, उन्हें कंप्यूटर आसानी से समझ लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज की दो कैटेगरी होती है। नंबर एक मशीनी लैंग्वेज, नंबर दो असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है मशीनी लैंग्वेज और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। दूसरी कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेज। नंबर एक मशीनी लैंग्वेज। इस भाषा में लिखे गए सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करता है और इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीनी लैंग्वेज में क्या होता है कि कंप्यूटर सारे इंस्ट्रक्शन को स्वीकार करता है। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज नंबर दो। बस इस भाषा में फर्क इतना ही था कि अब 0 और 1 के बदले में इसमें कुछ छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवाइड। इसके बाद नंबर दो हाई लेवल लैंग्वेज। इस भाषा को कंप्यूटर आसानी से नहीं समझ पाते। इस भाषा को समझने के लिए असेंबली कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीनी कोड में ट्रांसलेट किया जाता है। ध्यान से सुनना, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको कंप्यूटर आसानी से नहीं समझ पाते हैं। इस भाषा को समझने के लिए असेंबली कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीनी कोड में ट्रांसलेट किया जाता है, तब इस भाषा को कंप्यूटर समझ पाते हैं। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, एग्जांपल के लिए कोबल, फोर्ट्रांस, बेसिक, सी डबल पॉजिटिव, जावा इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ माउस। माउस के प्रकार। माउस निम्नलिखित रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक व्हील माउस। यह इन माउसों का आकार व्हील प्रकार का होता था, ठीक है, इसलिए इन्हें व्हील माउस कहा जाता है। नंबर दो ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास है ऑप्टिकल माउस। आप देख रहे होंगे ये यूएसबी पोर्ट है इसमें, और इसमें 3 बटन होते हैं। ये लेफ्ट बटन होता है, जो तर्जनी उंगली होती है अंगूठे के पास वाली उंगली, ये लेफ्ट का कार्य करती है। मध्यम वाली उंगली राइट का कार्य करती है। ये स्क्रॉल बार होता है। ये जो माउस है ये ऑप्टिकल माउस है। आप इसे ध्यान से देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्टिकल, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये ऑप्टिकल माउस हैं। और कोडलेस माउस भी होते हैं। नंबर 3, कोडलेस माउस कौन से होते हैं? इन्हें वायरलेस माउस भी बोला जाता है, जो बिना वायर के कार्य करते हैं। जिस तरह से टीवी पर रिमोट कार्य करता है, इसी तरह से ये कोडलेस माउस भी कार्य करते हैं। तो एक बार मैं रिपीट करूंगा माउसों को। नंबर 1 व्हील माउस, इनका आकार व्हील आकार का होता था, इसलिए इन्हें व्हील माउस कहते थे। ऑप्टिकल माउस जो मैंने अभी आपको दिखाया है। कोडलेस माउस वह माउस होते हैं जो बिना वायर के कार्य करते हैं। ऑप्टिकल माउस वायर के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। अब इसमें दो प्रकार के हो सकते हैं ऑप्टिकल माउस, एक PH2 हो सकता है, दूसरा USB हो सकता है। अब नेक्स्ट नंबर, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के प्रकार। कीबोर्ड निम्नलिखित रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान रखने में देखो एक चीज कॉमन रहेगी, माउस भी 3 प्रकार के हैं, कीबोर्ड भी 3 प्रकार के हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में F1 से F12 फंक्शन कीज होती हैं। उसके बाद 0 से 9 नंबर कीज होती हैं, A to Z अल्फाबेटिक कीज होती हैं, और कुछ स्पेशल कीजें होती हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में नंबर 2, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में क्या होता है? F1 से F12 फंक्शन कीज भी होती हैं, नंबर कीज भी होती हैं, अल्फाबेट कीज भी होती हैं, और स्पेशल कीजें भी होती हैं, जैसे इंसर्ट, होम, टैब, डिलीट, स्पेस बार। उसके साथ म्यूजिक की कीज भी इसमें उपलब्ध होती हैं, इसलिए इन्हें मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहा जाता है। कोडलेस कीबोर्ड बिना वायर के कार्य करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको माउस में बताया था, जैसे टीवी पर रिमोट कार्य करता है, इसी तरह से कोडलेस कीबोर्ड भी काम करते हैं, और कोडलेस माउस भी बिना वायर के कार्य करते हैं, और कोडलेस कीबोर्ड भी बिना वायर के कार्य करते हैं। इन दोनों चीजों का कॉमन कॉम्बिनेशन है, कोडलेस माउस भी बिना वायर के कार्य करेगा और कोडलेस कीबोर्ड भी बिना वायर के कार्य करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के प्रकार। मॉनिटर निम्नलिखित रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अभी तक देखो माउस भी 3 प्रकार के हैं, कीबोर्ड भी 3 प्रकार के हैं, मॉनिटर भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 CRT, ये इसका शॉर्टकट है, और इसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, CRT का। नंबर 2 LED, LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। नंबर 3 LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये इसका पूरे नाम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर निम्नलिखित रूप से 4 प्रकार के होते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सबसे पहले हम डॉट मैट्रिक्स को समझेंगे। जैसे डॉट मैट्रिक्स क्या करते हैं, डॉट के साथ में प्रिंट करते हैं, इस तरह से। जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं ना, डॉट 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 करके हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, और फिर उसे डॉट डॉट करके इसी तरह से हम उसे गाढ़ा कर देते हैं, तो वो क्या होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। तो जब ये प्रिंटर डॉट के साथ में जब हम प्रिंट करते हैं, तो डॉट डॉट करके ये प्रिंट करेंगे, तो इन्हें काफी समय लग जाता है छपाई करने में, तो इसलिए इन्हें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर बिक्री के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अधिक है, क्योंकि इसके अंदर टैंक होते हैं इंक के, इस तरह से टैंक होते हैं, येलो टैंक, ब्लैक टैंक, ठीक है ना, इस तरह के टैंक होते हैं, ग्रीन टैंक। और इसमें क्या होता है कि इसमें जिसके पास भी प्रिंटर है वो मार्केट से इंक ले आता है, जो भी इंक खत्म हो रही होती है उस इंक को इनमें डाल देता है। तो इसलिए ये व्यापार के बिक्री के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं इंकजेट प्रिंटर, और प्रिंट भी साफ निकालते हैं। साफ तो डॉट मैट्रिक्स भी प्रिंट निकालते हैं, पर उन्हें समय लग जाता है डॉट के साथ में। नंबर 3 लेजर प्रिंटर। ये बहुत ही स्पीड से कार्य करने वाले प्रिंटर होते हैं, कुछ ही सेकंडों में बहुत अधिक प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 है प्लॉटर्स प्रिंटर। प्लॉटर्स प्रिंटरों का प्रयोग जैसे आपको मानचित्र निकालना है देश का, ठीक है, या कोई फ्लैक्स आदि निकालना है, तो उसके लिए क्या होता है? प्लॉटर्स प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ये आकार में बड़े होते हैं।
नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्कैनर, स्कैनर के प्रकार। स्कैनर निम्नलिखित रूप से 2 या 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, तीसरा भी प्रकार होता है, कहीं कहीं विकल्प में आपको मिल जाता है। जैसे स्कैनर के प्रकार बताइए, एक विकल्प दे दिया आपको, ए दे दिया 1, 2 दे दिया आपको 2, तीसरा दे दिया आपको 5, उसके बाद में चौथा विकल्प दे दिया आपको, इन्हें ए बी भी कर सकते हो आप, ए बी सी, यानी कि डी विकल्प आपको दे दिया 6। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो ये होगा। कभी कभी क्या करते हैं, 2 नहीं दे करके 3 दे देते हैं, ठीक है, और वो मैं बताऊंगा कि 3 कौन सा होता है, तो आपका यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। अब देखिए नंबर 1 स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर। नंबर 1 क्या होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर। नंबर 2 फ्लैट बेड स्कैनर। नंबर 3 ड्रम स्कैनर। तो ये 3 प्रकार के स्कैनर होते हैं। स्कैनर का कार्य क्या होता है, किसी हार्ड कॉपी को कंप्यूटर के अंदर रखना, ये मेन उद्देश्य कार्य होता है। जैसे अब मान के चलिए आप किसी ऑनलाइन फॉर्म को भर रहे हैं, आपको उसमें सिग्नेचर और फोटो की जरूरत पड़ रही है, तो आप क्या करेंगे, स्कैनर के माध्यम से पासपोर्ट साइज फोटो को आप अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज मेन पार्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट, यानी कि कंप्यूटर के मेन पार्ट और एक्स्ट्रा पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है, देखिए मेन पार्ट और एक्स्ट्रा पार्ट। सबसे पहले हम मेन पार्ट को देखते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है। नंबर 2 मॉनिटर। नंबर 3 कीबोर्ड। नंबर 4 माउस। ये कंप्यूटर के मेन पार्ट होते हैं। एक बार रिपीट करता हूं, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। एक्स्ट्रा पार्ट प्रिंटर, पेन ड्राइव, स्पीकर, माइक, कार्ड रीडर, जॉयस्टिक इत्यादि, ये कंप्यूटर के एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की जानकारी आप सभी को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।